यहाँ आए हुए सभी भक्तों के चरणों में दास का प्रणाम है। दिल द्वारिका, मन मक्का, काया काफी जान, निस्वार्थ सेवा करे ये सबसे महान जान। इस दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है मालूम है आपको? सबसे बड़ा मंदिर इंसान का हृदय है। लोग इंसान बाहर सफाई करता है लेकिन भीतर दुर्गुण बैठे हुए हैं। लोभ, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, इनको सफाई नहीं करता है। अगर इनकी सफाई करने लगे तो किसी मंदिर और मस्जिद को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब इसी में भरा हुआ हमारा ये है। कबीरदास कहते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के मन करे निर्मल स्वभाव। अगर कोई बुराई करने वाला करीब है, अगर बुराई करता आपकी है तो उससे लड़ो मत। अपने भीतर झांक कर देखो कि हमारे अंदर आखिर कमी क्या है, हमारी बुराई क्यों कर रहा है, उस कमी को सुधारो। उस कमी को सुधारते ही अपना मन निर्मल और चंगा हो जाता है। क्या पूजा, फल चढ़ाने को पूजा कहते हैं, फूल चढ़ाने को पूजा कहते हैं, मंदिर झाड़ू लगाने को पूजा कहते हैं, क्या माला जपने पूजा कहते हैं? नहीं, ये पूजा नहीं है, ये कर्म कांड बोलते हैं। पूजा क्या है? किसी भूखे खाना खिला दो, पूजा हो गई, इबादत हो गई। किसी प्यासे को पानी पिला दो, पूजा हो गई, इबादत हो गई। कोई भटका हुआ है, राह दिखा दो, पूजा हो गई, इबादत हो गई। कोई बीमार है, उसकी दवा कर दो, उसकी पूजा हो गई, इबादत हो गई। ये परमात्मा की सच्ची पूजा है। किसी भी जीव की सेवा करना ईश्वर की सच्ची पूजा है, सच्ची आस्था है ये। कबीरदास कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते अति भैली चक्की पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिलता हो तो मैं पहाड़ पूजूं। परमात्मा जब भी मिला है इंसान के भीतर मिला है। मुसलमानों के लिए कबीरदास कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ऊपर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ तेरा खुदा। तो हर जगह मालिक मेरा मौजूद है, कहीं से पुकारो, हमारी पुकार सुनता हुआ है। बस हमें मन में सेवा की जरूर भाव होना चाहिए, भाव जरूर हमें होना चाहिए हमारे। एक आदमी जो है बनारस जा रहा था, बाबा भोले का भक्त था, तो उसका पड़ोसी था, वो कुछ सिक्के दिए, 100 रुपये दिए और कहा जाकर मंदिर चढ़ा देना, बाबा भोले चढ़ा देना। वो आदमी गया वहाँ से और जब स्टेशन उतरा वहाँ पर स्टेशन पर एक एक 2 सिक्के जो थे भिखारियों में बांट दिए। आखिर में एक सिक्का बचा, वो जाकर शिवलिंग चढ़ा दिया उसने। तो जिसने पैसा दिया था उसको बाबा ने दर्शन दिए रात में, कहना तेरा भेजा पैसा मुझे मिला लेकिन 1 रुपया मुझको नहीं मिला, बाकी सब मुझको मिल गया। तो जिसने पैसा दिया था नींद टूट गई उसकी, एक लगता बेईमानी कर गया, क्यों न दिया। जब दूसरे दिन घर आया वो जाकर घर चढ़ाई कर दिया कि तुमने पैसा क्या किया, 1 रुपये तुमने क्या किया। बाबा ने कहा 1 रुपये मुझको नहीं मिला, बाकी सब मिल गया। तो उसने कहा भैया उसने मेरी बात तो सुनो पहले, जब मैं उतरा वहाँ पर तो वहाँ जितने सिक्के थे मैंने से 1 2 रुपये सब भिखारियों में बांट दिए। आखिर में 1 रुपये बचा, वो शिवलिंग चढ़ा दिया। तो भगवान का तो मुझे वही नहीं मिला, बाकी सब मुझको मिल गया। तो नर पूजा ही नारायण पूजा है। इसलिए भक्ति करनी है, अपने अपने कर्म अच्छे रखो, अपने ईमान अच्छा रखो। दूसरे को ले करके कोई खुश कभी रह नहीं पाया है। जो किसी हक मारता है, किसी से पैसा छीनता है, चोरी करता है, चमारी करता है, डकैती डालता है, उसका जीवन पूरा नरक बन जाता है उसका है। दूसरे का अगर पैसा कोई लेगा तो जो लेगा उसकी आत्मा दुखी होती है, वो पैसा इसको डुबो देता है, वो पैसा इसको बर्बाद कर देता है। आज बड़े बड़े नेता और महात्मा जेल में पड़ रहे हैं, क्यों? उनका कमाई है, जो कमाया वो सामने आया। जो आदमी आपको पाप कर रहा है और ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? पिछली पुण्य कमाई जमा उसकी है, उसके बल से वो पाप कर रहा होता है। जो पिछली कमाई खत्म होती तो आदमी सड़क पे आ जाता है। जैसे पैसा हमारा बैंक में जमा है, कोई परेशानी आई जाके निकाल लिया तो पैसा हमारा साथ देता है। लेकिन जो वही पैसा खत्म हो जाता है, पैसा बैंक दोबारा हमको नहीं देता है। तो हमारा ये कर्म हमारे साथ हमेशा होता रहता है। अज्ञानता का इंसान गलत काम करता है, इंसान सब जानता है, पढ़ा लिखा इंसान सब समझता है कि गलत क्या है सही क्या है, फिर गलत काम अंजाम देता है और अपना जीवन नरक बन देता है। इसलिए मैं आप लोगों को सब ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को ईमानदारी से जियो। धन्यवाद।